हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका इन वी2 में। तो बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए हम लोग ब्लॉग लेके आए हैं और ब्लॉग में लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भल्ले। तो मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी रेसिपीज़ को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी उनके साथ अपनी छोटी से छोटी बातें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये महादली के भल्ले मैं आज बनाने वाली हूँ। महादली को मैंने भिगोने रख दिया था और इसका जो ब्लैक कलर का छिलका होता है उसको बाहर निकाल देना पड़ता है, तभी जाकर के महादली के भल्ले बनते हैं। आप लोगों को मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में बहुत बारी दिखाया हुआ है कि महादली के भल्ले किस तरह से बनाने हैं। चने दली के मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के भल्ले बनाए जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो ये मशीन है जिसके थ्रू हम लोग इसकी मतलब पिसाई करेंगे, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। तो आज घर में बनने वाले हैं ढेर सारे पकवान। महादली को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है मशीन में, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब बारी है आटा गूंथने की। तो यहाँ पे आटा मैं गूंथ रही हूँ। तो आटा मैं क्यों गूंथ रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो भाई भल्ले ही नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे और चीज़ें भी बन रही है, मतलब कचौरियाँ भी बनेंगी, पूड़ियाँ भी बनेंगी। तो ये गेहूं का आटा है और आप लोगों को पता है कि हम अक्सर अपने चक्की का आटा ही खाते हैं। और यहाँ पे बन रही है आलू गोभी की मिक्स वेज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में इतना ज़्यादा खान पान क्यों बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई घर में आने वाले हैं देवर जी और बहुत टाइम के बाद वो भी आने वाले हैं और घर में सभी लोग इकट्ठा होकर के हम ये खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जब परिवार एक साथ मिल कर के खाना वगैरह खाते हैं। तो महादली की कचौरियाँ भी मैं बनाऊँगी और महादली के भल्ले भी बनाऊँगी। किस तरह से बनाने हैं वो मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने टमाटर नहीं लगाए क्योंकि टमाटर मम्मी पापा मतलब बीमार है थोड़ा, तो उनको मना करा हुआ है। ये है कचौरी बनाने का पेस्ट, जो महादली मैंने पीसी हुई थी वो है, और प्याज लहसुन जो भी अदरक आपके पास है, जितने भी मसाले आपके पास हैं, इस तरह से आपको एक पेस्ट बनाना होता है। जो आटा होता है गूंथा हुआ, उसमें ईस्ट वगैरह डाला होता है और आटा थोड़ा सा फूल जाता है। तो फिर उसके बाद इसमें मतलब जब आप कचौरियाँ बनाने लगोगे तो ये पेस्ट आटे के अंदर डाला जाता है और फिर रोटी बनाई जाती है और फिर उसकी तलाई की जाती है। तो कभी कभी मतलब इस तरह के पकवान खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब बारिश वगैरह होती है। तो ठंड का थोड़ा थोड़ा टाइम भी होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये नमक थोड़ा पिसा हुआ है, तो ये पिसा हुआ मेरी देवरानी में, क्योंकि वो इस नमक को पीसने में एक्सपर्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमक बनाती है। और आप चाहो तो इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। जब तक मेरा पेस्ट तैयार होगा तब तक मेरी सब्ज़ी भी पक जाएगी। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे कचौरियाँ मैक्सिमम बन ही गई हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि इसने पहले ही बना दी और मुझे दिखाई तक नहीं, हमें मतलब दिखाई तक नहीं कि किस तरह से बनाई। तो ये है वो पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था और साथ के साथ जो आटे की गोलियां हम लोग लेंगे उसमें हम ये बनाएंगे। इस तरह से इसकी स्टफिंग करनी पड़ती है, मतलब आटे की छोटी सी गोली आपको लेनी है और उसके बाद ये पेस्ट इसको अंदर इसमें रखना है और फिर इसकी धीरे धीरे से मतलब इसको गोल करना है। इस तरह से आराम से करना है ताकि मतलब ये बाहर ना निकल पाए पेस्ट। अगर बाहर पेस्ट निकल जाएगा तो फिर रोटी जब हम तेल में डालेंगे तो फिर ये फूट जाएगी और फिर ये फूलेगी नहीं। इस तरह से इसको बहुत प्यार से बनाना पड़ता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाएगी रोटी। इस तरह से
मुझे भी ये सब चीज़ें पहले नहीं आती थी। मैंने भी जब मेरी शादी हुई तभी यहाँ आके ये सब चीज़ें सीखी। और मेरी छोटी ननद जिसको सब अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया हुआ है। ये देखिए, अब रोटी एकदम से फूल जाएगी और गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इसको चाय के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, रायता, जो भी मतलब जिस चीज़ से आप लोगों को ठीक लगे आप उस चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। तो भाई मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही होगी क्योंकि मुझे लगा हुआ है जुकाम भाई। और यही फिर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो भाई अब बनाने जा रहे हैं भल्ले। तो भल्लों के लिए भी वही सब चीज़ें पड़ती है जो कचौरी के लिए पड़ी थी। तो जो भी मसाले वगैरह है वो इसमें पड़ते हैं। तो इसको मतलब भल्ले बनाने के लिए मादली को अच्छी तरह से पहले मतलब घोलना पड़ता है। इस तरह से इसकी मतलब ये करना पड़ता है, ये जो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। तो लगभग 10 मिनट तक इसको इसी तरह से घोलना पड़ता है, ये तब जाके थोड़ा फिर फूलता है और फिर तब इसके अच्छी तरह से भल्ले बनते हैं। और भल्ले भी भाई ये देखिए बन करके तैयार हो गए। भल्ले तो बिल्कुल आसान ही है बनाने, मतलब गोलू गोलू करने हैं और ऑयल में डाल देने हैं। आई होप आप लोगों को मेरे ये भल्ले बनाए हुए बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो भाई इतनी मेहनत करी हुई है मैंने ब्लॉग बनाने में, तो भाई आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इसको एक लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए। और मैंने बोला है कि जब भी आप कमेंट करें तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं तो उस जगह का नाम बताएं। मैं मैक्सिमम के कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी है। और कचौरी की पेस्ट में मैंने हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि मुझे उस कचौरी में मतलब हल्दी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से ये देखिए बन करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पहले से ही रोटी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब जो भी नई नई चीज़ें हैं मुझे वो बनाना बहुत अच्छी लगती है। बल्कि पहले मुझे आता कुछ नहीं था। आजकल मतलब जब मेरी शादी हुई तभी मैंने ये सब चीज़ें सीखी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे नई से नई चीज़ बनाने आ जाए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। ये जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी आप लोगों के साथ जल्द ही नया वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप लोग भी हमारे वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और आ जाइए गर्मा गर्म कचौरियाँ और भल्ले खाने के लिए।